हेलो एवरीवन, फ्लावर स्टडी पे आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पदार्थ की अवस्था, क्लास 9th केमिस्ट्री पदार्थ की अवस्था। इसके पहले 3 लेक्चर हो चुका है जिसमें हमने पदार्थ के बारे में बात किया है और पदार्थ क्या होता है और कुछ जो एनसीईआरटी के बुक में हमारे दिया गया है एक्टिविटी, सारी एक्टिविटी उन सारे में हमने देखा कि पदार्थ क्या पदार्थ किस किस अवस्थाओं में पाया जा सकता है। पदार्थ के कणों के बारे में देखा है, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, पदार्थ की भौतिक अवस्था क्या होती है, इन सारी चीजों को हमने उसमें बात किया। और इस लेक्चर में हम बात करेंगे पदार्थ की अवस्थाएं। पहले लिखा गया है, आपने अपने आसपास आप अपने आसपास के वस्तुओं को ध्यान से देखें। अपने आसपास के वस्तुओं को ध्यान से देखें, ये कितने प्रकार के हैं। क्या आप अपने आसपास देखिए, इस वक्त अपनी नजर उठाइए और अपने अगल बगल देखिए या अपने हाथ में ही देखिए। जो आपके हाथ में फोन है या आपके सामने लैपटॉप है या कुछ भी, वो सारा एक पदार्थ है। और अगर आप अपने अगल बगल देखें तो वहां पे चेयर होगा, जैसे मेरे अगल बगल में इस वक्त चेयर है, लाइट्स हैं, डस्टर है, बोर्ड है, ये सारी एक पदार्थ है। क्या क्या पदार्थ मतलब पदार्थ क्या होता है, जैसे कि हमने अगले वीडियो में देखा था कि ऐसी वस्तु जिसमें कुछ द्रव्यमान होता हो और वो कुछ स्थान घेरता हो, तो ऐसी वस्तु को हम पदार्थ कहेंगे। तो क्या आपके जो आसपास है वो सारी ऐसी ही वस्तु हैं। अब बात करते हैं ये कौन कौन सी अवस्थाओं में पाई जाती हैं। अगर आप कॉपी बुक लेके बैठे हो, कॉपी पेन, तो वो पेन भी, कॉपी भी एक पदार्थ ही है। तो बात करते हैं हम कि पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। तो क्या अगर आप अपने अगल बगल में देखें तो आपको सॉलिड यानी कि ठोस की कुछ वस्तु दिख रही होंगी, जैसे कि फोन हो गया या लैपटॉप हो गया या पेन, कॉपी, कुछ भी, ये सारे ठोस है। अगर आप अपने साथ अगर वाटर का बॉटल लेके बैठे हो तो देखिए कि उसमें जो है वो कुछ और है, यानी कि उसमें पदार्थ की अवस्था अलग है। तो वैसे को हम लोग द्रव्य कहेंगे। और जो हम लोग मतलब ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाई निकाल रहे हैं, ये एक गैस है जो हमारे वातावरण में हरदम ही रहता है। तो ऐसे इसको हम गैस बोलेंगे। क्या आपको कोई चौथा या पांचवा ऐसे पदार्थ है जहां पे आप सोच पा रहे हैं कि अगर हम कण को इतनी दूर पे कर दें तो क्या होगा, मतलब कुछ चौथा भी बन जाएगा, सॉलिड लिक्विड गैस यानी कि ठोस द्रव गैस के अलावा कोई पांचवा स्टेट भी अवेलेबल है। तो इसका आंसर आएगा नहीं। वैसे अवेलेबल तो है, खोजा गया है, जैसे कि आगे अगर आप लोग पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे प्लाज्मा, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन, यही दो पढ़ेंगे। वैसे तो भी बहुत सारा खोजा गया है, लेकिन हमारे रियल लाइफ में और हमारे इस सिलेबस में, 9th के सिलेबस में सिर्फ हमें 3 ही पढ़ना है। वैसे सारा इसी से मिलता जुलता होता है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है। और सबसे पहले हम बात करते हैं पदार्थ कितनी प्रकार के होते हैं। पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। हमारे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें हम सबसे पहले बात करते हैं ठोस की। ठोस को बात करने के लिए हमारे बुक में एक क्रियाकलाप दिया गया है, 1.9। इसमें दिया गया है कि यह निम्नलिखित वस्तुओं को एक चित्रित एकत्रित करें, निम्नलिखित वस्तुओं को एकत्रित करें, किताब, सुई और लकड़ी के छड़। यानी कि जैसे कि आपको किताब लेना है, सुई लेना है और लकड़ी की छड़ लेना है, इन सारे को लेना है और इन वस्तुओं को चारों ओर पेंसिल घुमाकर आकार खींचे। जैसे कि मान लीजिए मैं एक मार्कर ली हूँ और ये दूसरा मार्कर ली हूँ, और इसका बोर्ड पे ही अगर मैं ऐसे आकार खींचूं तो क्या बनता है, कुछ ऐसे कुछ ऐसे ही इसका आकार आएगा। तो यही बोला गया, चारों ओर घुमाकर इसका आकार खींचे। क्या इन सभी का निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं तथा स्थिर आयतन है। ये इसमें सिर्फ ठोस की बात हो रहा है, इसमें हम लोग बात कर रहे हैं ठोस पदार्थ के बारे में। ये है ठोस के बारे में ऐसे। अभी लिक्विड का और गैस का अलग बात करते हैं, पहले बात करते हैं ठोस के बारे में। निम्नलिखित वस्तुओं को
एकत्रित करें किताब, सुई और लकड़ी की छड़। इन वस्तुओं को चारों ओर पेंसिल घुमाकर आकार खींचे। क्या इन सभी का निश्चित आकार, यानी कि इसका कोई निश्चित आकार है कि अगर हम इसको ऐसे मोड़ ओड़ के कुछ भी करें या तोड़े फोड़े तो ये जल्दी टूटेगा नहीं, तो इसका एक निश्चित आकार है। निश्चित आकार, अस्पष्ट सीमाएं, यानी कि इसका कुछ सीमा है, ऐसा नहीं कि है कि ये इधर भी फैल सकता है उधर भी फैल सकता है, ये इसका कुछ न कुछ सीमा है, लिमिट है, ये अपने लिमिट में ही रहेगा। अस्पष्ट में, तथा स्थिर आयतन है, यानी कि इसका जो आयतन है ये इतनी ही आकार को लिया है, इसका जो आयतन है वो भी फिक्स है कि ये इतनी ही दूरी में इसका सब कुछ है। इन पर हथौड़ा मारकर या खींचकर मारने या गिराने से क्या होता है? अगर इस पे हम लोग हथौड़ा मारेंगे या इन सारी चीजों को लेना है या इस पे हथौड़ा मारना है, उसको खींचना है, तो इसमें क्या होगा? क्या इनका एक दूसरे के विसरण संभव है? विसरण के बारे में हमने इसके पहले वाले लेक्चर में देखा। विसरण यानी कि दो पदार्थ, यानी कि एक दूसरा पदार्थ हो और दूसरा, जैसे कि सॉलिड हो और लिक्विड हो, तो उसमें जो दो वस्तुओं की सतह होती हैं वो आपस में मिलती हैं और वो धीरे धीरे मिलके उसके अणु एक दूसरे से रिएक्शन करने लगते हैं, तो ऐसी चीजों को हम लोग विसरण कहते हैं, वो मिलने लगते हैं, ठोस द्रव के क्रिस्टल। अगले वाले लेक्चर में विसरण के बारे में और सारी बातें की गई थी। कहाँ पे थे? विसरण संभव है, बल लगाकर इनको संपिंडित करने का प्रयास करें। क्या इनका संपिंडन संभव है? संपिंडन मतलब इसको बाहरी दबाव लगाना, यानी कि जब हम लोग हथौड़ा मारेंगे तो इसका संपिंडन ही तो होगा, हम लोग बाहरी इस पर दबाव लगाएंगे, तो क्या ये संभव है? इस ये ठोस के बारे में बताया जा रहा है। और अभी बात कर रहे हैं संपीड़न संभव है, तो इसका रिजल्ट क्या होगा? क्या अगर बल लगाएंगे तो इसका संपीड़न भी संभव है, लेकिन ये मतलब तरल में नहीं है कि इसका विसरण भी संभव होगा। और अब बात करते हैं इसके कंक्लूजन के बारे में। तो इसका संपीड़न भी बहुत नगण्य मात्रा में संभव है, यानी कि हम लोग बहुत तेज से नहीं मारे, अगर लोहे पे हम लोग तेज से भी मारेंगे तो हम लोगों को एक दो बार में इसका संपीड़न दिखाई नहीं देगा, इसलिए इसका नगण्य संपीड़न भी संभव है। और ठोस जो होता है वो एक दृढ़ होता है। ठोस का अगर हम लोग एक स्ट्रक्चर देखें, इसके क्रिस्टलों का स्ट्रक्चर देखें, तो ये एक दृढ़ होता है। दृढ़ यानी कि इसके अणु, ये इसके एक अणु है। सभी पदार्थ अणुओं से मिलकर बना होता है और अणुओं में ही जो अंतर होता है, जैसे अणुओं की स्थिति जो होती है उसी से ये अलग अलग पदार्थ बनते हैं, तो हम अणुओं की स्थिति थोड़ी थोड़ी दूर कर सकते हैं या एकदम पास कर सकते हैं या बहुत दूर कर सकते हैं, लेकिन उसके अलावा अणुओं की स्थिति कोई तीसरा या चौथा नहीं हो सकता। इसलिए जैसे कि यहाँ पे मतलब इसलिए ये सिर्फ तीन ही अवस्था में पदार्थ है। तो ये ठोस के हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी बनाते हैं। ये ठोस के अणुओं की संरचना है, यानी कि ठोस के क्रिस्टलों का ये संरचना, इसमें बहुत थोड़ा थोड़ा गैप होता है। अगर इसका अणु देखा जाए एकदम जूम करके तो इसमें बहुत थोड़ा थोड़ा गैप होता है और इन दोनों में लगता है अंतर आणविक बल, यानी कि आकर्षण बल, जिसको हम लोगों ने इसके पहले वाले लेक्चर में देखा है। जैसे इसमें आकर्षण बल लग रहा है, इसीलिए ये एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित किए हुए हैं और एकदम चिपके हुए हैं और क्रिस्टल यानी कि एकदम ठोस बने हुए हैं, और इसे ही दृढ़ कहा जाता है। जिस पदार्थ के अणु जितने ही पास होते हैं उसमें दृढ़ता उतनी ही ज्यादा होती है। दृढ़ता यानी कि उसमें कठोरता, जैसे कि द्रव के अणु दूर दूर होते हैं तो उसमें जो उसकी कठोरता होती है यानी कि दृढ़ता होती है वो दूर दूर होती है, मतलब कम होता है, थोड़ा सॉरी कम होता है, और गैस में दृढ़ता मतलब होता ही नहीं है। तो और कुछ तो इसमें नहीं बचा है, अब फिर से लेते हैं। ठोस
ठोस के बारे में जैसे कि हमने अभी एक्टिविटी देखा, अब देखते हैं मतलब ठोस के पहले कुछ प्रॉपर्टी होते हैं यानी कि गुण होते हैं, उसको समझते हैं। जैसे कि ये एक दृढ़ होता है और इसका आयतन एकदम निश्चित होता है, आकार भी निश्चित होता है। अगर कोई पेन है तो ये इसी आकार, मतलब ये तो मार्कर है, अगर कोई मार्कर है तो इसी आयतन का होगा। अगर इस कंपनी का अगर मार्कर है तो इसी आकार का होगा। जैसे कि अगर कोई ठोस, अब बात करते हैं जैसे कि इसके हमने पहले इसकी कुछ एक्टिविटी देख ली है, इसमें हम लोग बात करते हैं ठोस यानी कि सॉलिड, सॉलिड की कुछ प्रॉपर्टी यानी कि गुण के बारे में। उस एक्टिविटी में हमने देखा कि ठोस होता क्या है, किसे ठोस कहते हैं हम। इसमें देखते हैं ठोस का आकार निश्चित होता है, आयतन भी निश्चित होता है। आकार जैसे कि इस मार्कर का आकार यही यही मार्कर है तो इसका आकार ऐसे ही होगा। अगर ये बोर्ड है तो इसका आकार ऐसे ही होगा। अगर अगर मान लीजिए बल्ब है, पेन है, कॉपी है, तो उसका जो आकार है वैसे ही होगा, ना ही हम उसके आकार को नहीं बदल सकते हैं, ऐसे उसे हम ठोस कह सकते हैं, ठोस कहते हैं। और इसके कणों के बीच में अंतर आणविक बल यानी कि आकर्षण बल लगता है। आकर्षण बल एक दूसरे के मतलब अंतर्गत लगता है, ये इसको खींच रहा है तो वो उसको खींच रहा है, दोनों। और ये इसकी मतलब इसकी एक और प्रॉपर्टी थी कि एकदम दृढ़ होता है, ये दृढ़ होता है मतलब ये बदल नहीं सकता, और ये मतलब मजबूत भी होता है। अगर द्रव देखा जाए तो द्रव मजबूत नहीं होता है। वैसे इसमें ठोस है तो ठोस के बारे में बात करते हैं पहले, और द्रव के बारे में बात करते हैं। जैसे कि इसके आकर्षण बल, इसकी कड़ों के बीच में कम दूरी पाई जाती है, इसमें आकर्षण बल अधिक होता है, सभी की अपेक्षा इसमें आकर्षण बल अधिक होता है। ये दृढ़ होता है और दृढ़ होता है और इसके आकार आयतन सभी निश्चित होते हैं। अब बात करते हैं जो कुछ टर्म्स दिए गए हैं। जैसे दिया गया रबर बैंड क्या माना जाएगा, आपके अकॉर्डिंग वो क्या माना जाएगा रबर बैंड। अगर हम मतलब ठोस में अगर हम लोग उसका आकार आयतन सभी निश्चित होता है तो रबर बैंड क्या है, इसका तो आकार निश्चित नहीं होता, अगर हम खींच दे तो उसका आकार बदल जाएगा। तो क्या ये एक ठोस नहीं है, अभी बात करते हैं। फिर क्या खींचकर इसका आकार बदला जा सकता है, क्या ये ठोस है, क्या होगा। फिर दिया गया विभिन्न आकार के बर्तनों में रखने पर चीनी और नमक उन्हीं बर्तनों का आकार ले लेते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा कि ठोस का आकार नहीं बदलता है, तो लेकिन अगर हम चीनी लिए हैं और अगर उसे ग्लास में डालें तो ग्लास के शेप में हो जाएगा, अगर हम उसे किसी बाउल यानी कि कटोरी में डाल दें तो कटोरी के शेप में हो जाएगा। तो क्या वो भी ठोस नहीं है। अब बात करते हैं स्पंज। स्पंज तो स्पंज का बहुत जगह इस्तेमाल होता है। स्पंज क्या है, यह ठोस है लेकिन फिर भी इसका संपीड़न संभव है क्या। मतलब स्पंज क्या है, अगर हम उसको हाथ में लेके ऐसे दबा दी तो वो दब भी जाता है, तो क्या फिर भी वो ठोस है, क्या इसका संपीड़न संभव है। बाहरी बल लगा देते हैं तो वो बदल ही जाता है, जाहिर सी बात है कि संपीड़न संभव है। और पहली बात हमने रबर बैंड की, रबर बैंड को क्या माना जाएगा, क्या खींचकर इसका आकार बदला जा सकता है। हाँ, इसका खींचकर आकार बदला जा सकता है, लेकिन अगर हम लोग इसको फिर से छोड़ देंगे तो ये फिर उसी आकार में आ जाएगा। यानी कि अगर वो स्क्वायर शेप में है तो अगर हम लोग उसको खींचेंगे तो वो आकार उसका बदल तो जाएगा, लेकिन फिर छोड़ेंगे तो फिर उसी आकार में आ जाएगा। तो इसलिए ये ठोस होता है और इसके कण, ये इसका आयतन भी निश्चित होता है और इसके कण एकदम पास पास होते हैं, ये द्रव नहीं। और विभिन्न आकार के बर्तनों में रखने पर चीनी और नमक उन्हीं बर्तनों का आकार ले लेते हैं, लेकिन उसके एक क्रिस्टल यानी कि अगर चीनी का हम लोग एक टुकड़ा लें तो वो बहुत छोटा होता है। इसमें मतलब कंपटीशन लेवल पे आपको कंफ्यूज करने के लिए इसका एक बहुत अच्छा क्वेश्चन फेमस है चावल का, कि चावल क्या है, चावल को अगर हम किसी भी बर्तन में डाल देते हैं तो उसी का आकार ले लेता है। सेम यहाँ पे नमक और चीनी का बात किया गया है, उसमें चावल भी आ जाएगा, गेहूं भी आ जाएगा। जैसे अगर हम उसे किसी भी बर्तन में डालेंगे तो वो उसका आकार तो ले लेगा, लेकिन अगर उसका एक कण देखा जाए जैसे कि गेहूं का या चावल का, चीनी का, नमक का, किसी का भी, वो एक ठोस होगा और उसका आकार आयतन सभी निश्चित होंगे, इसलिए ये एक ठोस होता है। ठोस ठोस के इतनी सारी प्रॉपर्टी होती हैं। अब हम लोग देखते हैं द्रव के बारे में। करते हैं द्रव के बारे में।
द्रव क्या होता है, पहले हम लोग इसका देख लेते हैं कि द्रव के क्या क्या प्रॉपर्टी होते हैं, यानी कि इसकी कौन कौन सी गुण होते हैं और इसके जो कण होते हैं वो कैसे स्थित होते हैं। द्रव के जो कण हैं ठोस की अपेक्षा कुछ ज्यादा दूरी पे होते हैं और गैस की अपेक्षा पास पास होते हैं। इसके भी कण के अंदर अंतराण्विक बल लगता है, लेकिन ठोस की अपेक्षा कम होता है। और ठोस दृढ़ होता है, यानी कि वो दृढ़ होता है, यानी कि उसके अणु एक दूसरे के एकदम पास पास होते हैं और उसमें मजबूती जाती होती है। लेकिन ये तरल होता है, और इस तरल का मतलब इसमें बहने का गुण पाया जाता है, ये बहता है, यानी कि ये फ्लो होता है। तो उसमें दृढ़ता होती है, इसमें बहाव यानी कि तरलता होती है। द्रव का ये गुण है। और इसके कण एक दूसरे से मतलब ज्यादा ठोस की अपेक्षा ज्यादा दूर दूर होते हैं और एक दूसरे को अंतर आणविक बल यानी कि आकर्षण बल से खींचते हैं। अब बात करते हैं इसके जो क्रियाकलाप हमारी बुक में दे के रखा है। द्रव यानी कि लिक्विड, इसको इंग्लिश में लिक्विड कहते हैं। और दिया गया निम्नलिखित वस्तुओं को एकत्रित करें। जल, खाना पकाने का तेल, दूध, जूस, शीतल पेय। शीतल पेय मतलब कोल्ड ड्रिंक, मैंगो फ्रूटी वगैरह जितना चीज होता है पीने के लिए गर्मियों में उसे शीतल पेय कहते हैं। जूस, दूध, तेल और खाना पकाने, ये सारे हम देख पा रहे हैं, इन सारे में बहने का गुण होता है। हम अपने अगर आस पास देखें तो अगर हम अपने घर में देखें, पानी को देखें, तो ये सारी चीजों में ना बहने का गुण पाया जाता है। और इसके जो कण होते हैं वो ठोस की अपेक्षा ज्यादा दूर होते हैं, इसीलिए इसमें बहने का गुण होता है। और ठोस की अपेक्षा कम आकर्षण बल की वजह से ही इसको हम लोग काट पाते हैं। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने देखा कि गोताखोर किस तरह पानी को काट लेता है और उसके बाद उसमें तैर लेता है। और दूसरा यहाँ पे बोला गया है, विभिन्न आकार के बर्तन प्रयोगशाला के मापक सिलेंडर की सहायता से इन बर्तनों में 50 ml पर निशान लगा लें। इन द्रवों को फर्श पर डाल देने पर क्या होगा। पहले बोला गया कि हमें एक मतलब विभिन्न आकार के बर्तन लेना है और सारे पे 50 ml पे निशान लगा लेना है। ऐसे कुछ बर्तन जैसे कि ग्लास ले लें, बाउल ले लें, ऐसे हमारे प्रयोगशाला यानी कि लैब में बहुत सारी चीजें अवेलेबल होती हैं जिसको हम लोग लेके उसमें 50 ml पे निशान लगा सकते हैं। उस पर लिखा होता है कि यहाँ पे इतना ml है, यहाँ पे इतना ml है, तो हम लोग उस पर 50 ml पे निशान लगा लेते हैं। और उसके बाद उसमें हम लोग इन सारी चीजों को, इसमें लिखा है कुछ भी, इन सारे में से डाल लेते हैं। 50 ml ही डालेंगे सभी में, उसके से ज्यादा नहीं डालेंगे। और अगर हम उसे फर्श पे डाल दें तो फर्श पे डालने पे क्या होगा, वो बह जाएगा। लेकिन अगर हम लोग 50-50 ml सब में डाले जाएंगे तो वो, अगर उसको हम उठा के, अगर कोई मतलब कोई खाली है और उसमें भी 50 ml पे हम लोग पहले से निशान लगा के रखे हैं तो उसमें भी डालेंगे तो वो भी 50 ml का ही होगा। यानी कि जल का आयतन भी निश्चित होता है और ठोस का भी आयतन निश्चित होता है, जल का भी आयतन निश्चित होता है। और दूसरी बात करते हैं, किसी एक द्रव्य का 50 ml विभिन्न बर्तनों में क्रमशः एक एक बार डालने, बता दिए प्रत्येक बार आयतन एक समान रहता है। क्या द्रव का आयतन समान रहता है, इससे एक यहाँ पे क्वेश्चन बनाए, क्या द्रव का आयतन समान रहता है, तो इसका रीजन हम लोग देख लिए। हाँ, द्रव का आयतन समान रहता है। क्या द्रव का आकार एक समान रहता है, क्या इसका आकार भी एक समान रहता है, तो इसका जवाब होगा नहीं। क्योंकि अगर हम इसको किसी भी बर्तन में डाल दें, किसी भी चीज में डाल दें, ये उसी का आकार ले लेगा। यानी कि जो ये द्रव है, द्रव का आकार निश्चित नहीं होता है। और दूसरा बात कर रहे हैं कि द्रव का आकार एक समान रहता है, नहीं, आकार समान नहीं रहता है। और क्या गया, बर्तन में दूसरे बर्तन पे डाल, हिंदी थोड़ा शब्द ही एनसीईआरटी ऐसे ले लें। द्रव को एक बर्तन से दूसरे बर्तन में उड़ेलने पर क्या यह आसानी से बहता है। द्रव में, जैसे कि मैंने ये बताया, तो द्रव में तरलता ज्यादा होती है। तरलता यानी कि उसमें बहाव का गुण पाया जाता है, इसलिए अगर द्रव को एक बर्तन से दूसरे बर्तन में हम लोग डालेंगे तो वो आसानी से बह सकता है। यानी कि अगर हम लोग किसी बर्तन में जल लिए हैं, यानी कि मान लीजिए कोई ग्लास वगैरह है, इसमें हम लोग जल लेके रखे हैं,
तो अगर हम लोग इसको यहाँ से खोल देते हैं तो ये नीचे बहने लगता है। क्यों? क्योंकि जल में तरलता होता है, तरलता यानी कि इसके कण दूर दूर होते हैं और ये आसानी से बहना स्टार्ट कर देते हैं, ये दृढ़ नहीं होता है। और इसके आगे वाले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे, अभी ये लेक्चर अभी गैस का भी बात कर रहे हैं, लेकिन इसके आगे वाले लेक्चर में हम बात करेंगे कि क्या पदार्थ अपनी अवस्थाओं को परिवर्तित कर सकता है और क्यों कर सकता है। तो इसलिए आगे वाले भी लेक्चर को जरूर देखिएगा, यानी ये नहीं कि इसको देख के बाकी मत देखिए, और स्टार्टिंग से भी जरूर देखिएगा, वरना पूरा पदार्थ क्या होता है पदार्थ के बारे में अच्छे से क्लियर नहीं होगा। और मतलब 9th में नहीं, आगे ये चैप्टर का तो नहीं मतलब, लेकिन सारे टॉपिक जिसमें जितना इसमें बताया जाएगा, क्वथनांक जैसे पदार्थ पदार्थ अवस्था बदलने में, उन सारी में चीजों में अलग अलग नाम बताया जाएगा और उन सारी चीजों का 12th लेवल तक ही 12th तक इस्तेमाल होगा। जैसे अगर आपको यहीं पे ये सारी चीजें नहीं, जैसे कि यहाँ पे एक वर्ड आया था संपिंडन और विसरण, ये सारी चीजें आगे आगे बहुत सारी नाम आएंगे, और अगर आपको नहीं क्लियर होगा तो आगे चल के बहुत प्रॉब्लम होगा। और दो दो लेक्चर और आगे आएगा जिसमें इस चैप्टर खत्म हो जाएगा। और अब बात करते हैं हम लोग गैस के बारे में। अब जल के बारे में तो हम लोग देख ही लिए, अब हम लोग बात करते हैं गैस की, गैसीय अवस्था के बारे में। गैसीय अवस्था के बारे में बोर्ड पे लिखते हैं पहले। अब बात करते हैं गैस के बारे में। जैसे गैस की कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं। यहाँ पे जो द्रव और द्रव्य होता है, दो वर्ड बहुत कंफ्यूज करता है। वैसे 9th में तो इसका इस्तेमाल नहीं हुआ है, लेकिन कुछ लोग कर देते हैं। द्रव्य लिक्विड को यानी कि पानी वानी दूध दूध को कहते हैं, लेकिन द्रव्य जो होता है ये पदार्थ को ही हम लोग द्रव्य कहते हैं। जैसे पदार्थ, किसी भी पदार्थ को हम लोग द्रव्य कहते हैं, लेकिन यहाँ पे जो लिक्विड को द्रव्य कहते हैं। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, बस यह का ही अंतर है। क्रियाकलाप वैसे अब पहले प्रॉपर्टी देखते हैं फिर क्रियाकलाप देखेंगे। जो ये गैस का होता है कण, वो बहुत दूर होता है, ठोस की अपेक्षा तो बहुत ज्यादा। गैस के लिक्विड यानी कि द्रव की अपेक्षा भी दूर ही होता है, और इसके अंतर आणविक बल बहुत ही कम होता है। इसमें अंतर आणविक बल बहुत ज्यादा कम होता है, और इसमें भी बहाव यानी कि ये भी बहता है, लेकिन ये तरल नहीं है, ये बहता है सिर्फ। इसमें बहाव का भी गुण पाया जाता है, और यही दो, इसमें आकर्षण बल कम होता है, इसमें बहाव का गुण पाया जाता है, इसके कण बहुत दूर दूर होते हैं। और अगर हम लोग किसी भी पदार्थ की अवस्था को परिवर्तन कैसे करते हैं, कण की ही वजह से। अगर कण पास है तो वो ठोस है, कण अगर मतलब नजदीक है, थोड़ा थोड़ा नजदीक है कण, थोड़ा थोड़ा नजदीक है कण, तो ये द्रव बन जाता है, और ज्यादा दूर हो गया तो गैस बन गया। ऐसे हमारे घर में इस्तेमाल किया जाता है एलपीजी गैस, उसमें भरा होता है गैस, लेकिन जब टैंकर को हम लोग हिलाते हैं तो हमारे मतलब उसमें लगता है कि उसमें पानी है, ऐसा लगता है कि वो पानी है और उसमें पानी जैसे फील होता है। और कुछ लोग तो कहते हैं कि उसमें मतलब कि पानी है, जैसे कि जो नहीं पढ़े होते हैं, जिनको नहीं पता तो कहते हैं वो उसमें पानी है। लेकिन देखिए जो गैस होता है वो पानी इसलिए भर जाता है सिलेंडर में आके, क्योंकि उसे बहुत ज्यादा प्रेशर से भरा जाता है, यानी कि बहुत ज्यादा दाब से भरा जाता है, और इसके जो कण है वो पास पास आ जाते हैं, पास पास आ जाते हैं तो वो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। लेकिन अगर वो निकलते हैं इस्तेमाल होने के लिए तो वो गैस के ही फॉर्म में ही निकलते हैं। लेकिन होता है मतलब वो गैस ही होता है, लेकिन उसमें ज्यादा प्रेशर की वजह से उसके जो कण यानी कि एटम्स होते हैं वो ज्यादा पास पास हो जाते हैं, और इसी वजह से वो हमें लिक्विड की तरह फील होता है। और दूसरी एक्टिविटी हमारी बुक में दिया गया है, उसको लिख नहीं रहे हैं, उसको हम डायरेक्ट समझा रहे हैं। उसमें बोला गया 3 वो क्या लेना है, रुक जाइए थोड़ा एक बार देख लेते हैं। सिरिंज लेना है, सॉरी 3 सिरिंज लेना है। ओ यार अच्छा नहीं बन रहा, थोड़ा डायग्राम को इग्नोर करिएगा बस समझने के लिए। 3 सिरिंज लिया गया, ऊपर खुला हो। इसमें ये जो होता है इसको पिस्टन कहा गया है हमारे बुक में। अच्छा नहीं बन रहा, ज्यादा ही छोटा बन रहा। मार कर के 3 सिरिंज लिया गया है, और इसमें
एक पिस्टन लिया कि इसका ये पिस्टन है, बस समझने के लिए इस्तेमाल कीजिएगा क्योंकि डायग्राम उतना कोई खास नहीं बना पा रहे हैं अभी मार्कर से। पिस्टन लेना है और पिस्टन को निकाल देना है, यानी कि इसमें पहले बोला गया है कि पिस्टन को निकाल देना है, तीनों में से पिस्टन को निकाल देना है। ओहो, बन जाओ। तीनों में से पिस्टन को निकाल लेना है एक में, और नीचे से यहाँ इसे ब्लॉक कर लेना है, यानी कि बंद कर लेना है किसी क्या लगाना है, थोड़ा सा देख लेते हैं, लिखने में ज्यादा टाइम हो रहा था। पिस्टन को हटा लो, कार्क लगाना है, नीचे कार्क लगा के इसको बंद करना है, और इसको बस इसमें कुछ नहीं डालना है, इसमें वाटर डालना है, इसमें चौक डालना है। चौक डालेंगे और उसके बाद हम लोग इसके पिस्टन को नीचे लाएंगे, तो इसको जब हम लोग नीचे लाएंगे ना, तो जहां तक का हम लोग इसमें भरे रहेंगे वो वहीं पे रुक जाएगा आके। और दूसरे में जिसमें हम लोग लिक्विड डाल के इसके पिस्टन को ऊपर किए हैं, लिक्विड यानी कि जल को डाले हैं इतना दूर, अगर हम लोग इसके पिस्टन को नीचे लाने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं आएगा, और काफी प्रेशर फील करेगा करने के बाद भी इससे ज्यादा वो नीचे नहीं आएगा। नीचे से बस यहाँ नीचे कार्क लगा के इसे ब्लॉक कर लीजिएगा तब, वरना इसे ओपन मत रखिएगा। और इसमें क्या करना है, इसे ऐसे ही खाली रखना है, खाली रखने के बाद इसमें भी इसे बंद कर लेना है, लेकिन इसमें जब हम पिस्टन लगाएंगे तो ये भी कुछ हद तक यानी कि यहाँ तक तो नीचे आ ही जाएगा, लेकिन इससे ज्यादा नीचे नहीं आएगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे एटमॉस्फेयर में जितनी गैस अब हैं वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे। एटमॉस्फेयर यानी कि हमारे वातावरण में जो भी गैस गैस मतलब उपलब्ध है वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे और रुक जाएंगे। और जल में भी ऐसा ही होगा, जल है, अगर आप लोग ये करना चाहें, अगर आपके पास कोई सिरिंज है तो ये करके देख सकते हैं, ऐसे ही रुक जाएगा। अगर मेरे पास सिरिंज होता तो, फिलहाल अभी नहीं है इसलिए नहीं करके दिखाया। और अगर इन सारी चीजों को आप लोग प्रैक्टिकल के साथ एकदम पढ़ना चाहते हैं ना, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, सारी चीज अवेलेबल हो जाएंगे, सिरिंज वगैरह सारी चीज। जितनी जल्दी आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे उतनी ही जल्दी आप लोग प्रैक्टिकल के साथ देख सकते हैं। और इसमें बात करते हैं हम, इसमें जो ये कण है ये चौक के हैं और ये ज्यादा मतलब ठोस है, वैसे इसमें कोई भी गैस नहीं होगा, ये आसानी से नीचे आ जाएगा। हमें यही दिखाया गया है कि हमारे एटमॉस्फेयर में किस तरह गैस मतलब होते हैं, और इसे हम लोग सिरिंज के माध्यम से समझ सकते हैं। बाकी आज के लिए तो वैसे इतना ही, और अगले वाले लेक्चर में एनसीईआरटी पे इन तीनों पे जितना हम लोग पढ़े हैं इन सारे पे क्वेश्चन दिया गया है, घनत्व बताया गया है, और कुछ पूछा गया किसे क्या कहते हैं, तो 4-5 क्वेश्चन है ऑलमोस्ट, उन सारे को इसके अगले वाले लेक्चर में करेंगे। और उसमें देखेंगे हम लोग पदार्थ की क्या पदार्थ अपनी अवस्थाओं को परिवर्तन कर सकता है, अगर पदार्थ अवस्थाओं को परिवर्तन कर सकता है तो वो कैसे होता है और उसका नाम क्या होता है। पदार्थ किसी भी अवस्था से अगर ठोस से गैस में आएगा, गैस से वो ठोस में जाएगा, तो उन सारे अवस्थाओं का अलग अलग नाम होता है। जैसे नहीं कि अगर आ गया तो इसे ऐसे ही बोल देंगे कि ठोस से गैस में आ गया, सारी चीजों का नाम होता है, इसका भी नाम होता है। और ये थोड़ा ये वर्ड ध्यान में रखिएगा। और मैं जो भी समझाई हूँ अगर आपको कहीं भी डाउट है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया हो या कहीं भी आपको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग बिल्कुल कमेंट करें और मेरे चैनल को सपोर्ट करें। अगर आप लोगों को मुझसे मतलब अगर मेरे से अच्छे से समझ में आ रहा है आप लोगों को तो ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। वैसे यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री का भी लेक्चर जल्दी अवेलेबल हो जाएगा। और आज के लिए इतना ही, तो थैंक्स।